So today we are doing the most important question of the class. सच में most important है और इस क्वेश्चन को डेफिनेटली जब भी हम लोग इस क्वेश्चन को करते भी हैं तो मैं बोलती भी हूँ कि हर बार आता है, लाइक इस क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं. तो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है किसी को भी. एक तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट करो क्योंकि पेपर में आने के चांसेस इसके कंफर्म से है. कंफर्म लास्ट आप ईयर के प्री बोर्ड्स उठा लो, बोर्ड एग्जाम्स उठा लो, ये क्वेश्चन आया है. तो क्वेश्चन पहले लिखते हैं वंदना, एक बार जब तक क्वेश्चन लिख रहे हैं करिए पॉज. क्लास पहली बात, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आई एम टेलिंग यू अगेन कि आपको कहीं कुछ समझ में ना आए, आप वही हैंड रेज करके मुझसे अपने चीजों को क्लियर करेंगे. ओके, माइंड लगाएं, ध्यान से देखिए. हमें क्वेश्चन कह रहा है Sn है 4n माइनस एन स्क्वायर. ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है सम का 4n माइनस एन स्क्वायर. बच्चा आप n में जैसे जैसे नंबर्स पुट करोगे ना, जैसे आपने 1 रखा तो s1 आ जाएगा, 2 रखा s2 आ जाएगा, 2 टर्म्स का सम. n की जगह 3 रखा s3 आ जाएगा. देखो पुट करेंगे n की जगह अगर हम लोग 1 तो यहाँ रखेंगे s1, 1 का स्क्वायर 1, तो बेटा सम कितना आ गया मेरे पास 3. S1 अपना कुछ बच्चे मतलब जनरली इसको देखते हैं कि S1 पहली टर्म का सम. मैं एक AP लिख रही हूँ आपके सामने. पहली टर्म का सम बताओ, पहली ही टर्म का सम वो खुद ही होता है. पहली टर्म का सम क्या होगा, ये किसी से ऐड थोड़ी हो रही है. S1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म का सम, वो फर्स्ट टर्म खुद ही होती है. तो S1 इज ऑलवेज इक्वल टू A1. दैट इज. कोई डाउट है बताएं, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर. अब जरा ध्यान देंगे इस चीज के लिए एवरीवन. आप लोगों के पास जैसे ही आप S2 निकालोगे तो n की जगह क्या पुट करेंगे 2. तो S नीचे n की जगह 2 रखा इज इक्वल टू 4, n की जगह 2 माइनस 2 का भी स्क्वायर. 4 2 8, 2 का स्क्वायर 4 एंड 8 माइनस 4 4. S2 आ गए. बेटा अगर मैं AP बना लूंगी ना तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा. AP फिलहाल बनी नहीं है, AP बनाने दो, काम बहुत. S2 मतलब क्या होता है, 2 टर्म का सम. अगर मैं S2 में से S1 माइनस कर दूं, दिमाग लगाना सभी बच्चे, मैं बोर्ड पे यहाँ लिख रही हूँ, देखो इधर सभी बच्चे. 2 4 6 8, लक्ष्य ध्यान से देखो बेटा, दिख रहा है ना. पहली 2 टर्म का सम होगा S2. अगर आप S2 में से S1 हटा दो, पहली टर्म का सम, तो कौन सी टर्म बची, A2 बची. तो ये फॉर्मूला याद रखना, जिनको समझ नहीं आया वो ये फॉर्मूला याद कर लो. S2 में से S1 माइनस करेंगे हमेशा. S2 में से S1 गया, A2 सेकंड टर्म आ गई. तो S2 था कितना, S1 था कितना, A2 कितना आ गया बच्चा, A2 आ गया 1 और A1 है 3. A1 3, A2 1. अब हम AP बना सकते हैं. अब हमें AP बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहली 2 टर्म मिल गई, आगे AP आराम से बना सकते हो. तो AP बनाना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 3. सेकंड टर्म क्या है बच्चों, कितना डिफरेंस दिख रहा है 2 डिफरेंस दिख रहा है. और ये 2 कम हो रहा है. 3 से 2 गया 1 है ना. देख लो माइनस कर रहे हैं हम लोग. अब 1 में से 2 माइनस करो, माइनस का 1. माइनस 1 में से 2 माइनस करो, माइनस का. क्या आपकी AP बन के तैयार हो गई बच्चों, क्लियर हो गया. आपने फर्स्ट टर्म ढूंढी, आपने सेकंड टर्म ढूंढी, आपको डिफरेंस भी पता चल गया. डिफरेंस D कैसे निकाला करो, D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1. सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, वेरी गुड अंश, आप अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो बेटा. तो D आ गया, सारी टर्म्स भी आ गई. अब हमें जो फाइंड करना है आराम से निकाल सकते हैं. S2 तो आ ही चुका था, S2 आ चुका था और S2 में से S1 माइनस किया, A2 भी आ गया. आगे निकालना है A3, A10 और A8. आसान है बच्चों. A3 का फॉर्मूला बोलो, A प्लस 2D, A10 9D. बेटा तुम्हें ये फॉर्मूला आते हैं रिद्धि,
ये आता है A3A + 2D, A10A + 9D। ये नहीं आता ना, तो ये फॉर्मूला नहीं है बच्चा, सुनो ध्यान से। S1 वाला फॉर्मूला ये फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन ने हमें ऐसे सजा के एक चीज दे दी प्लेट में रख के। क्वेश्चन कह रहा है ये Sn ले लो, 4n - n² और ये सब निकालो। तो क्वेश्चन जब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड Sn दे तो तुम्हारी ड्यूटी है n की जगह पुट करने की। n की जगह क्या रखा पहले? यहाँ भी 1 रखा, यहाँ भी 1 रखा, S1 आ गया। और S1 हमेशा A1 होगा, ये याद रख लेना, क्योंकि पहली टर्म का सम तो पहली टर्म खुद ही होगी, S1 A1 होगा। फिर तुमने n की जगह जो क्वेश्चन में बोला था वहां पे 2 रखा, तुम्हारा क्या निकल कर आया? S2। और ये नई चीज सिखाई है तुम्हें, नहीं सबको सिखाई है। कभी भी S2 में से S1 माइनस करेंगे, कोई भी एपी में पहली 2 टर्म में से पहली टर्म माइनस करोगे तो सेकंड टर्म मिलेगी। S2 में से S1 माइनस करा, सेकंड टर्म आ गई। सेकंड टर्म कितनी आई? 1। सेकंड टर्म आ गई और फर्स्ट टर्म आ गई, तो मैंने एपी बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके डी कितना पता चल गया? -2। तो मैंने बार-बार सब में से -2 करके एपी बना दी। अब एपी में A3 का फॉर्मूला A + 2D, A को रखा 3, D कितना होगा बोलो? -1। A को रखा 3, D कितना बचा? 9 2 कितना आ गया? माइनस का। इजी। अब कहीं कोई डाउट है तो पूछो, पॉज कर लो। सभी से बोलूंगी मैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। हम लोगों की एपी वहां रेडी हो चुकी है, 3 1 -1 and -3 हमने एपी रेडी कर दी है। मैं हर बार में इस क्वेश्चन को थोड़े से टफ तरीके से कराती थी, इस बार मैंने इजियर वे कराया एपी बना के। आप मेरी प्रीवियस YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं, लास्ट ईयर तक ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होता था, वो थोड़ा टफ था, तो मैंने पैटर्न चेंज किया है। हालांकि कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो सभी। an हमें और निकालना है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है? A + तो इसमें घबराना तो कुछ है ही नहीं। हमारा a यानी कि फर्स्ट टर्म हमें वहां से दिख रही है 3 और d हमारे पास है माइनस का, तो बेटा -2 अब अंदर मल्टीप्लाई कर देना, -2n -2 × -1 प्लस का 2, ब्रैकेट खुलेगा बच्चे, प्लस है तो दोनों के साइन चेंज, जैसे साइन है वैसे ही रहेंगे। 3 + 2 5 - 2n, ये हमारे पास आ गया हमारा an। ठीक है, सारी टर्म्स आ चुकी है, करिए नोट। बस हमें 6 के डिविजिबल होने वाले इंटीजर्स चाहिए। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 के डिविजिबल इंटीजर्स कौन से हैं या 6 के मल्टीपल कौन से हैं। मल्टीपल्स बोले या डिविजिबल इंटीजर्स बोले, बात तो एक ही है, 6 का टेबल लिखना है। 4 के लिए बोले तो 4 का टेबल लिख डालो, 200 के लिए बोले तो 200 का टेबल लिख डालो। दीदी हमें 200 का टेबल नहीं आता, ट्रिक तो सीखी है ना बनाने की, यू कैन मेक द टेबल। तो आप यहाँ क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम of first 40 integers that divisible by 6। बच्चा 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स को लिखना स्टार्ट करेंगे, 6 12 18 एंड सो ऑन। जरूरी नहीं है टेबल को आप पूरा 10 तक लिखेंगे, ओनली 3 डिजिट्स आर इनफ टू मेंटेन एन एपी। अब एपी की पहली टर्म तुम्हारे हाथ में है, बताइए अंकुश, बताइए। 6 और डिफरेंस क्या है? 12 - 6 वो भी 6 है, डिफरेंस भी है, पहली टर्म भी है, दोनों रेडी है। बस निकालना क्या है? सम निकालना है। फर्स्ट 40 बताया है, 40 निकालने को बोला है। फॉर्मूला क्या होता है सम का? n/2 2a + n - 1d। तो क्लास n की जगह 40 अपॉन में 2, a की जगह 6, n की जगह 40 और d की जगह भी 6। तो ये कैंसिल हुआ, 20 2 6 are 12, 40 - 1 39। Can you multiply? 9 6 are 54 and 2 3 4। यार कुछ मुझे भी करने दो। 2 3 4 + 12 भी बता दो।
256. मैं वही कहूँ हार्दिक, कहीं बिना गड़बड़ वाली कोई कैलकुलेशन हो जाए अगर तो बात ही खत्म। बेटा ये पॉज कर देना बच्चा, हो गया है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। क्लास बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 6 के मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन अभी हमने किया है। किसका टेबल लिखना होगा संदीप, इसमें जल्दी बोलो। संदीप की आवाज लड़कियों जैसे क्यों हो गई? 8 का टेबल, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का फॉर्मूला लगाने के लिए एस क्या निकालना है? एस, हाँ तो इतना सोच के क्यों बोल रहा है? S15 निकालना है क्योंकि पहली 15 टर्म्स का सम निकालना है। n की वैल्यू क्या रखें? 15, n/2 यानी 15/2, 2a प्लस, अच्छा जिनको फॉर्मूला नहीं आ रहा इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखवाया देख सकते हैं। n की वैल्यू 15 है, 15/2, 2a है 8 प्लस n कितना है? और d डिफरेंस होगा 8 का, राइट? क्योंकि टेबल 8 का चल रहा है। 15 - 1 कितना था? भाई तुम बोला मत करो, मेरे दिमाग खराब। 112। वो 112 बोला ना, मेरे को 108 सुनाई दिया और मेरे दिमाग में वही पहुंच गया। 128। नहीं मत बोलो, डोंट say the calculation until I'll ask. 2 6 are 12, 2 4 are 8 and multiply this, you will get your answer. चलिए क्लास नोट बाद में। आइए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। ध्यान से देखेंगे सभी, एवरीवन। पेन छोड़िए युवराज, बोर्ड पे देखिए, सभी का ध्यान बोर्ड पर। फाइंड द सम of all odd numbers (0 to 50). सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, 0 से 50 के बीच के ऑड नंबर्स चाहिए। तो 0 को देखना नहीं है, 50 को देखना नहीं है। ऐसा नहीं कि दोनों इवन नंबर है, 0 को इवन नंबर में कंसीडर किया जाता है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। कुछ बच्चों को लगता है 0 तो ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है। नो, 0 इज कंसीडर्ड एज इवन ऑलवेज। पर 0 देखना ही नहीं है हमें, क्योंकि 0 और 50 के बीच के नंबर्स देखने हैं। बिटवीन वर्ड पे फोकस करना। अगर मान लो मैं क्वेश्चन देती 1 से 50 के बीच में, तो जो बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते वो पहला नंबर क्या लिखते? पर पहला नंबर 1 नहीं लिखेंगे, पहला नंबर आएगा 1 के बाद वाला ऑर्डर नंबर बोलो सबसे पहला। 3 विल बी द फर्स्ट नंबर। और अगर बिटवीन नहीं बोला जाता, बोलते फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। फ्रॉम मतलब 1 से, तो कौन सा होता फर्स्ट टर्म? 1। पर बिटवीन बोलेंगे तो 1 को नहीं सोचेंगे और 50 को भी नहीं गिनेंगे, उनके यस। तो क्लास यहाँ पे 0 से लेके 50 के बीच के ऑड नंबर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 3 5 एंड सो ऑन। आखिरी नंबर होगा 49। 50 तो लेना नहीं है, वो तो वैसे भी इवन था और लेना भी नहीं था। तो 50 से पहले ऑड नंबर आता है 40। मुझे इन सबका सम निकालना है। हालांकि ये बहुत आसान है, इनको गिनना बहुत आसान है। 25 होंगे, हमें पता है ना, टोटल 50 से 50 के बीच में 25 पर दिमाग लगाओ। तुम्हारे पास कोई बहुत बड़े नंबर्स के बीच में ऑड नंबर आए तो ये 0 से 50 है, ये 0 से 1 लाख आ सकते हैं, ये 0 से 50,000 आ सकते हैं, ये 0 से 4,676 आ सकते हैं। तो क्या करें, कैसे पता लगाएं कितने नंबर्स है? शुभम, कितने नंबर्स का सम निकालना है? कैसे पता लगाएंगे नंबर्स? शुभम, हमने किए हैं ऐसे क्वेश्चंस, कौन बताएगा कैसे पता लगाएं इस एपी में कितने नंबर्स है टोटल? कोमल, 49 को n एब्सोल्युटली राइट। क्लैप करो मेरे बच्चे के लिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम सबसे आखिरी वाले नंबर को n लेट करेंगे। तुम्हें ये पता था? हैंड रेज क्यों किया? फिर लेट करेंगे 49 को an। बाकी बच्चे जान लो, अगर एपी है और आपको नहीं पता कितने नंबर्स हैं शुरू से लेके आखिरी के बीच में, तो आप सबसे आखिरी वाले को an मानो। an का फॉर्मूला लगा दो,
ए फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1, हमें इसी का n निकालना है, पता चल जाएगा 49 कौन सी पोजीशन पे है। डी डिफरेंस बेटा 2 2 का चल रहा है, 3 माइनस 1 2, ये 1 प्लस है, इधर आके माइनस करो, 48। और बेटा अगर आपको थोड़ा सा दिमाग हो तो ये 2 48 के नीचे आके डिवाइड होगा, सीधा काट दो, 2 4 2 4 24। बेटा माइनस 1 इधर आके n कितना आ गया, 25। कोई डाउट कोई परेशानी, n आ गया 25, n 25 आने का मतलब मैंने बताया था इनके बीच में कितनी नंबर्स होंगी, टोटल 25 नंबर्स होंगे, टोटल 25 टर्म्स होंगे। 25 टर्म्स आने का मतलब है, हमें बोला था कि इसमें ऑल टर्म्स का सम निकालना है, तो टोटल टर्म्स कितनी है, 25 टर्म्स का सम निकालना है, 25 निकालना है। फॉर्मूला यही, n/2 2a प्लस n की जगह a की जगह फर्स्ट टर्म 1 है, n की जगह और d है 2, 2 1 से 2, 25 माइनस 1 24। 25 by 2 2 plus 48 48 plus 2 50 और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 25 25 625 is your answer, कर दीजिए। A contract on construction job specify the penalty for delay the completion beyond a certain date as follows: 200 rupees for the first day, 250 rupees for the second day, and 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 rupees more than the preceding day, and how much money the contractor has to pay the penalty if he has delayed the work for 30 days. ध्यान से सुनो, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको आपने काम दिया है, फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेसमैन है और आप एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहे हैं। कार्तिक, आई विश दैट यू विल बी द बिजनेसमैन वेरी सून, बिकॉज इतनी तो वाइट स्माइल देखी ना मैंने वो वर्ड सुन के। हाँ कार्तिक, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, ऐसा मैं चाहती हूँ, अगर मेरी ब्लेसिंग तुम्हें लग सके तो, सो आई विश दैट। तो अगर आप कोई बिजनेसमैन है और आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए कि मेरा ये काम कर दो, 10 दिन के अंदर मुझे मेरा ये ऑफिस या मेरा कैबिन मुझे तैयार चाहिए, पर उस कॉन्ट्रैक्टर को ये और बोल दिया कि जितने दिन मेरे काम डिले होगा मैं हर दिन की 50 रुपीज पेनल्टी काटूंगा। समझ में आया? अब आपका कॉन्ट्रैक्टर था थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप कर ले, उसने 30 डेज को काम डिले कर दिया, 30 डेज तक उसने काम किया ही नहीं, 30 दिन काम को डिले कर दिया, तो आपने पहले दिन पेमेंट उसकी काटी 50 रुपीज, है ना? उसके बाद पेमेंट जल्दी बोलो, जल्दी से क्वेश्चन में देख लो, ये भी बनी हुई है चीटर को। 200 250। मैंने 50 बोला, आप सब हाँ कह रहे हो, यस। तो आपके पास पहली एपी में पहला पेनल्टी कितने रुपीस का हुआ? 200 रुपीस की पेनल्टी है, पहली पेनल्टी। अगर उसने काम नहीं किया तो बोलेंगे अगले दिन तुमसे 50 रुपए और एक्स्ट्रा लूंगा पेनल्टी के, तो जो 200 रुपए पेनल्टी थी वो आगे 250 यानी कि 250 में कन्वर्ट हो गई, फिर 300 और 50 ऐड, फिर 350 और ये चल गई तुम्हारी एपी। पर ऐसा कितने दिन तक करा उसने? 30 डेज। तो ये सारे पैसे कट जाएंगे ना। अगर मान लो 2 दिन करा होता तो आप इन दोनों को प्लस करके आप बोलते हाँ मैं तेरे 450 रुपए यानी कि 450 रुपीज काट लूंगा। ऐसा 3 दिन करा होता तो फिर आप कितने पैसे काटते? 750 रुपए काट देते। पर उसने 30 डेज करा है, तो आप में से जिन बच्चों को एपी आता है वो तो जल्दी करेंगे सॉल्व, बाकी क्या करेंगे? बाकी 50 50 50 50 करते करते 30 टर्म्स लेके उन सबको ऐड करेंगे। ऐसा आसान है या सीधा S30 का फॉर्मूला लगाएं? सीधा S30, पहली 30 टर्म्स का सम निकालेंगे सीधा। A कितना है? 200। D कितना है? 250 माइनस 200 यानी कि पहले ही हम S30 यानी कि पहली 30 टर्म का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो करिए n/2 2a प्लस, तो n की जगह कितनी टर्म्स का सम निकाल रहे हो? कितनी डेज पेनल्टी डिले की है? 30 ऑन में 2, a है 200 और d है 50।
तो ये तो कैंसिल कर दो, 15 लिख दो, 429 माइनस मल्टीप्लाई 50। ना 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 मत बोलो भाई, नहीं बोलो। 5 9 45 into 10 1450। अब तो तुम्हारा सही था, पर हमने तुमसे पूछा नहीं। 15 को 1850 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आप लोगों को मल्टीप्लाई आता है? हाँ दीदी आ गया।